वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिजाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम कौन सी टेक्निक के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं? रिवॉल्व एक्सट्रूजन की। मोस्टली जो इसका पार्ट है वो हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं और ये वाला जो नट है इसको क्रिएट करना है। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं। अब इसमें हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं? ऑब्वियसली इसका जो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में हमारे पास सारी डायमेंशंस गिवन है। इन्हीं डायमेंशंस को यूज करके हम एक स्केच, हाफ स्केच ड्रॉ करेंगे और इसको रिवॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ये वाले जो थ्रेड्स हैं और जो ये नट है ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और नट का जो फिलेट है स्पेशली ये वाला हमने किस तरह क्रिएट करना है। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट व्यू है तो फ्रंट प्लेन ही हम सिलेक्ट करेंगे। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हमने ओरिजिन से स्टार्ट लेना है। तो ओरिजिन से हमने लाइन कमांड के जरिए इसी तरह का एक स्केच ड्रॉ करेंगे जो हमें फ्रंट व्यू में गिवन है। हाफ स्केच ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद ये वाला हमारे पास नट का पोर्शन है। फिलहाल हम अभी एक रेक्टेंगल पोर्शन के जरिए इसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इस तरह का समवट लाइन है, थोड़ी सी इंक्लाइंड लाइन है, और यहाँ पे हमारे पास अगेन थ्रेडेड पोर्शन वाला एरिया आ जाता है। और ये अभी हम फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, हमेशा जब भी इस तरह का स्केच आ जाए तो आपने ओरिजिन से ऑनवर्ड डायमेंशन देना स्टार्ट करनी है। तो ओरिजिन से हम स्टार्ट करते हैं इसकी डायमेंशन देना। ये वाली लाइन हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 10 मिलीमीटर आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो डायमेंशन है दैट इज 15 मिलीमीटर। ओरिजिन से फायदा ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता जाएगा। ये हमारी जो शेप है ये कम से कम डिस्टॉर्ट होगी। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, दिस इज 12 मिलीमीटर। उसके बाद हमने इसकी हाइट स्पेसिफाई कर लेते हैं, दैट इज 20 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। ये वाली लाइन, इस लाइन की हमने जो हाइट देनी है दैट इज 12.5 मिलीमीटर। और उसके बाद ये वाला पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 30 मिलीमीटर। और हमारे पास इसकी हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं, हाइट इज 8 मिलीमीटर। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो एंगल देना है, ये वाला एंगल मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हमने एक रिलेशन देना है इस पॉइंट का। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल। तो इनको मेक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन देते हैं। स्केच हमारा इस टाइम अभी तक फुली डिफाइन है। चलते हैं और इसको रिवॉल्व एक्सट्रूड करते हैं, फिर हम बाकी फीचर्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जस्ट हम देंगे तो हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। ये वाला हमारे पास पार्ट ड्रॉ होगा, इसको ओके करते हैं तो ये हमारे पास पार्ट जो है वो ड्रॉ हुआ है। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट सबसे पहले जो ये वाला नट वाला पोर्शन है इसको क्रिएट करते हैं। इसको किस तरह से क्रिएट करना है, हम यहाँ पे कोई भी ये वाला या इसके ऑपोजिट फेस सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से स्केच में जाते हैं। हमें अब कोई डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम विदाउट डायमेंशन सिर्फ रिलेशन के साथ ही ये वाला जो नट का शेप है ये हम दे देंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन की ऑप्शन होती है। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, जस्ट मेक श्योर कि ये 6 आपके पास सिलेक्ट हो, हेक्सागॉन सिलेक्ट हो। ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पे मैं एक वर्टिकल हेक्सागॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक दो रिलेशन देते हैं जिस तरह इस पॉइंट का और इस सर्कल का एज कोइंसिडेंट, और एक रिलेशन और देंगे इस लाइन का एज वर्टिकल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। सर्कल भी हमें रिक्वायर्ड है। सर्कल के लिए हम कन्वर्ट एंटिटी यूज करते हैं। कन्वर्ट एंटिटी में जाएंगे, रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। ये मेरा सर्कल अब करंट प्लेन में आ चुका है। अब चलते हैं और कटआउट्स देते हैं। तो फीचर एक्सट्रूड कट, और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर्स हैं ये वाले सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम एंड कंडीशन देते हैं अप टू नेक्स्ट की। अप टू नेक्स्ट का मतलब है कि जहां तक भी ये फीचर जा रहा है, नेक्स्ट फीचर से पहले पहले तक मुझे ये सारा एक्सट्रूड कट चाहिए। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास एक नट की शेप आ चुकी है। ओके, उसके बाद मैंने फिलेट्स देने हैं। तो फिलेट्स भी हम एक्सट्रूजन कट की मदद से ही देंगे। उसके लिए ये वाला हम अगेन फेस यही वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। स्केच में चलते हैं और एक टेंजेंट सर्कल ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट सर्कल किस तरह ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और जस्ट रिलेशन दे देंगे किसी भी लाइन के साथ एज टेंजेंट। तो ये आपके पास हेक्सागॉन के इंस्क्राइब सर्कल एक क्रिएट हुआ है, फुली डिफाइन हम देख सकते हैं। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट देते हैं और इसको एक टेपर्ड एक्सट्रूजन देंगे। यहाँ पे ब्लाइंड 10 मिलीमीटर ही रखते हैं, लेकिन जो इसका ड्राफ्ट एंगल है इसको हम 45 डिग्री दे देते हैं और ड्राफ्ट आउटवर्ड देते हैं, क्योंकि आउटवर्ड पोर्शन में हमें नहीं, ड्राफ्ट आउटवर्ड नहीं,
आउटवर्ड पोर्शन, मतलब ये वाला इस टाइम इनर में ये कट हो रहा है, यहाँ पे फ्लिप साइड टू कट करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल के आउटर पोर्शन में कट हो रहा है। तो यहीं पे हमें फिलेट रिक्वायर्ड है, क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट आ चुका है। अब यही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी चाहिए, तो दूसरी तरफ के लिए नॉर्मली हम अगर हमने सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम मिरर की कमांड यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन मिरर के लिए हमें एक प्लेन ऐड चाहिए होता है, प्लेन किसी भी प्लेन के अबाउट मिरर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन के जितने भी हमारे पास प्लेन्स हैं वो ओरिजिन पे हैं। हमें लेट्स सपोज ये राइट प्लेन अगर मैं लेता हूँ तो राइट प्लेन के अबाउट मिरर नहीं चाहिए, हमें इस नट के एग्जैक्टली सेंटर में एक प्लेन चाहिए, उसके अबाउट मिरर चाहिए। तो बहुत आसान होता है, उसके लिए जस्ट हम एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। प्लेन हमने कहाँ से ऐड करना है, यहाँ से ऊपर रेफरेंस और प्लेन में जाना है, जस्ट मेक श्योर के फीचर्स में हो और रेफरेंस प्लेन ऐड करना है। और जस्ट दो आपने कोई से फेसेस सेलेक्ट कर लेने हैं जिनके दरमियान प्लेन चाहिए। तो किनके दरमियान हमें चाहिए, एक इस फेस के और एक इस फेस के। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास दरमियान में प्लेन ऐड हो रहा है, क्लिक ओके करते हैं, ये प्लेन हमारे पास ऐड हो गया है। इसी प्लेन के अबाउट मिरर करना है, तो इस प्लेन को सिलेक्ट करके जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मिरर में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो यही चीज़ हमारे पास दूसरी तरफ मिरर हो गई है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर सकते हैं जस्ट क्लिक करके, हाइड को सिलेक्ट करके। ओके, अब चलते हैं और रिक्वायर्ड थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। थ्रेड्स हमने इस तरफ भी क्रिएट करनी है और इस तरफ भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम होल विजार्ड की कमांड के नीचे हमारे पास थ्रेड की कमांड होती है, फीचर कमांड मैनेजर में थ्रेड की कमांड में जाएंगे और यहाँ पे हम रिक्वायर्ड थ्रेड की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे हमें थ्रेड लोकेशन सबसे पहले रिक्वायर्ड है, किस एज से हम थ्रेड को देना स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला एज सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने एंड कंडीशन देनी होती है, ये एंड कंडीशन की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं ब्लाइंड सेलेक्ट करता हूँ और ब्लाइंड अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो 20 मिलीमीटर इस साइड पे मैंने देना है, 10 मिलीमीटर दूसरी साइड पे देना है। तो यहाँ पे अभी 20 हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, जस्ट मेक श्योर कि ये मेट्रिक डाई आपने सेलेक्ट किया हो। साइज हम यहाँ पे 14 बाय 1.5 रखते हैं और दैट्स इट, क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड थ्रेड्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यही थ्रेड्स हम इसी तरीके से दोबारा देख लें किस तरह से क्रिएट करेंगे दूसरी साइड पे। अगेन यहीं पे हम जाएंगे थ्रेड कमांड में और सारी की सारी वही ऑप्शंस हमने सेलेक्ट करनी है, इसको ओके करते हैं। थ्रेड लोकेशन, ये थ्रेड एज आ गया मेरे पास और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो मैंने ब्लाइंड थ्रेड्स की लेंथ देनी है दैट इज 10 मिलीमीटर और रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे अगेन यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेम हमारे पास पिच है थ्रेड्स की, क्लिक ओके करते हैं तो दूसरी तरफ भी मेरे पास थ्रेड्स क्रिएट हो गए। तो इस तरह इजीली हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली हमने एक होल क्रिएट करना है इनसाइड। अगर इनसाइड हम देखते हैं तो हमारे पास एक होल है 8 मिलीमीटर का, जस्ट ड्राइंग में भी नहीं 10 मिलीमीटर का हमारे पास होल है। ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, रिक्वायर्ड सर्कल सेलेक्ट करना है, सर्कल की डायमेंशन देनी है 10 मिलीमीटर, क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ हम यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे सकते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक दो हमने एजेस पे चैम्फर देना है, तो फिलेट के नीचे हमारे पास चैम्फर की कमांड है, इसको सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करेंगे 1/45 मिलीमीटर के 1/45 डिग्री के मैंने चैम्फर देने हैं, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा कंप्लीट है। ये बेसिकली एक वॉल्व है जो कि हमने क्रिएट किया इस टाइम। इसको अपीयरेंस देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा, तो इसको प्लेन वाइट कर दें। तो इस पार्ट को बनाते हुए हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन और कुछ दूसरी मिलती जुलती कमांड्स हमने यूज़ की हैं और इस पार्ट को ईजिली क्रिएट कर दिया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।